हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए भी। सबसे पहले ये बताइए कि रिमेंबर कि हु यू आर, आप कौन हो? ठीक है, क्यों आए हैं इस धरती पे? हम क्या करने आए हैं यहाँ पे? और किन चीज़ों में, कौन-सी चीज़ों में क्या करना है? जो कुछ बोल रहा है, उसके एक्शन में क्या फ़र्क है? बोलने में और करने में कितना डिफ़रेंस होता है? बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, कभी कुछ और बोलता है, कभी कुछ और बोलता है, तो उसको क्या बोला जाए? और सबसे पहली बात कि चोट से घबराकर कभी भी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान सँभलने लगता है। चोट अगर नहीं खाएगा तो इंसान को वो स्ट्रेंथ नहीं आएगा कभी भी लाइफ में नहीं आएगा। ये मैं जो बता रही हूँ, ध्यान से सुनना हर एक चीज़। कल एक कमेंट आया था डियर फ्रेंड्स, मैंने हालांकि उसको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को सबको बताना चाहती हूँ। जो भी मैंने कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अपनी अपनी जो राधा कृष्णा यूनिवर्स चैनल है, ये डिवाइन गाइडेंस चैनल है, ठीक है? और यहाँ पे मैं बहुत कम वीडियोस इसलिए बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास में जब तक के जो बहुत सारे मुझे मैसेजेस मिलते रहते हैं, मैं बहुत सारी एनर्जीज पिक करते रहती हूँ, लेकिन हर चीज़ यहाँ पे मैं शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो जो स्ट्रांगली मुझे आता है कि ये बनाना ही पड़ेगा, तभी मैं बनाती हूँ। क्योंकि मुझे भी कई बार लगता है कि चैनलिंग सॉन्ग्स आते हैं, चैनलिंग मैसेजेस आते हैं, हर चीज़ में मैं आपको फँसाए नहीं रखना चाहती हूँ कि मतलब सिर्फ़ आप डीएम की फीलिंग को देखते रहो, सिर्फ़ डीएम के ऊपर में फ़ोकस करते रहो, डीएम की एनर्जी मैं पिक करती हूँ। डीएम चैनलिंग सॉन्ग्स भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं हर चैनलिंग सॉन्ग नहीं डालती हूँ, ठीक है? जो फिर मैं कभी-कभी ही वीडियोज़ बनाती हूँ, और फिर वहाँ पे मैंने जो कल और परसों और नरसों जो वीडियो बनाया था, आपको पता है डीएफ को क्या करना है, ये चैनलिंग मैसेज आया था। ये भी तो डाउनलोड मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आया, माँ दुर्गा की तरफ से आया कि ये चीज़ें करनी है, और जिन्होंने अप्लाई किया है उन चीज़ों को, उनका मतलब उनका मुझे रिस्पॉन्स भी आया। लेकिन कुछ लोग जो इस तरह से रोकने की कोशिश करते हैं, और एक बात यहाँ पे, रोने से इंसान कमज़ोर होता है, ये गलत बात है। बल्कि रोकर टूटा हुआ इंसान ही आखिर में सबसे मजबूत बनता है। कई बार इमोशंस, भगवान क्या कभी रोए नहीं थे? कभी भगवान रोए नहीं थे? बताओ आप, श्री कृष्ण भगवान अपनी राधा मैया के लिए नहीं रोए थे क्या? राम भगवान क्या कभी सीता मैया के लिए नहीं रोए थे? और सीता मैया क्या कभी राम के लिए नहीं रोई थी? क्या राधा मैया कभी अपने कृष्ण के लिए नहीं रोई थी? रोना इज द नॉर्मल, रो के बाहर निकलना है। रो के बाहर निकलना, उसी चीज में फंसे नहीं रहना। टूट कर इंसान फिर से आखिर में मजबूत होने लगता है, धीरे धीरे ये मजबूत होने लगता है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस बात को अच्छे से, और वो चीज़ें भी समझाती हूँ कि क्या है, क्या मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रांग बनो। चैलेंजेस लाइफ में आते रहेंगे। आखिर कब तक के ऐसे रोते रहोगे? ईश्वर जिसे ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं। अगर आपके लाइफ में बहुत सारे तकलीफ़ें आ रही हैं, रुकावटें आ रहे हैं, रोकने की कोशिश आ रही है, तो बस ये समझ जाना है हमें कि ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हैं ना, उनको तकलीफ़ें ज़्यादा मिलेंगी। और जो बड़े आसानी से फास्टली ग्रो करते हैं ना, स्पीडली, तो समझ जाना कोई गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत वे में हो रहा है। हर चीज़ फास्टली नहीं हो सकती, अप एंड डाउन चलेगा। नीचे उठेंगे, ऊपर चढ़ेंगे। देखो, जब सीढ़ियाँ चढ़ते रहेंगे ना, जब सीढ़ियाँ चढ़ते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी जर्नी में हो या अपनी ज़िंदगी में हो, कोई भी हो, जब 1-2 सीढ़ियाँ चढ़े, फिर 1 2 या 3 सीढ़ियाँ चढ़े, और एक सीढ़ी अगर नीचे उतरना पड़ रहा है, फिर 5 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर 3 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ रही है। ऐसा कहीं-कहीं बार होता है, और फिर अप एंड डाउन्स, अप एंड डाउन्स, अप एंड डाउन्स करके आखिर में वो ऊपर की सीढ़ी में पहुँचता है, ऊपर फ्लोर में पहुँचता है इंसान। तो उसको उसको कोई हिला नहीं सकता अब। कभी नहीं। उसको कोई हिला नहीं सकता है, जो आराम से आगे बढ़ता है, और यूनिवर्स वही टेस्ट लेते हैं, और वो कभी भी
कभी भी किसी भी प्रकार का प्राउड या फिर ईर्ष्या किसी के लिए नहीं रख सकता। लेकिन जो गलत रास्ते पे चलते हैं, वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, फास्टली सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। और जब जब यूनिवर्स उनको फिर जब मतलब रॉन्ग रास्ते से जाएगा कोई इंसान, तो उनको जब थप्पड़ पड़ती है यूनिवर्स की, तो जोरदार पड़ती है और नीचे गिरने के बाद में वो उठ नहीं सकता है। ये डिफरेंस होता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो स्पीडली क्यों नहीं होती चीज़ें। काफ़ी लोगों की नहीं होती, उतार चढ़ाव आते रहते हैं लाइफ में, ठीक है। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं, आप सही रास्ते पे हो, मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। किसी की उतनी ही कदर करो जितनी वो आपकी करता है। बेहिसाब कदर करना आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। जिस अगर आप किसी की कद्र करें, किसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो, तो मैं ये डीएम डीएफ के बारे में नहीं बोल रही हूँ, अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ। किसी को अगर किसी की कद्र कर रहे हो आप, तो वो भी आपकी कद्र कर रहा है क्या, इसका ध्यान रखना। अगर वो आपकी कद्र नहीं कर रहा है, उतनी ही कद्र करो, वो आपकी कद्र भी करना जानना चाहिए उसने। अगर नहीं कर रहा है और हद से ज़्यादा अगर आप उनको उनकी कद्र कर रहे हो, बेहिसाब कद्र करने की वजह से ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। कर होता ही है, ये सच्चाई है। तो याद रखना। इसीलिए यूनिवर्स के ये सारे मैसेजेस मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ज़रूरी नहीं अच्छी बातें करने वाला इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठी बातें करते हैं। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है और ऐसे लोग होते हैं लाइफ में। लेकिन हमें बच के रहना है। ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। अपने इंट्यूशन का सदुपयोग करना है। अगर कोई मीठा बोल रहा है आपसे, बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर रहा है और बहुत अच्छी-अच्छी बातें सुना रहा है आपको, ठीक है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि साजिश रचने वाले भी मीठी बातें बोलते हैं। घुमा-फिरा के मीठी-मीठी बातें करना आपको खुद को क्योंकि जो इस जर्नी में नए-नए आए हैं, ट्विन जर्नी में स्पेशली, उनको मैं बता दूँ या फिर जो पुराने भी हैं उनको भी मैं बता दूँ। इस लाइफ में हम अपने पर्पस को करने आए हैं, लेकिन काफ़ी लोगों की मैं एनर्जी पिक करते रहती हूँ, ठीक है? मैं किसी के भी वीडियोस नहीं देखती हूँ। जब मेरी अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्टिंग स्टेज में थी, तब मैं वीडियोस देखती थी और अभी भी मैं वीडियोस देखती हूँ, लेकिन ट्विन जर्नी में जो सिर्फ चैनलिंग करते हैं उनके वीडियोस मैं नहीं देखती हूँ। जो सिर्फ चैनलिंग सॉन्ग्स या डीएम की एनर्जी बताते हैं, उनकी उनकी वीडियोस मैं नहीं देखती हूँ और इतना समय भी नहीं होता। मैं सिर्फ वो वीडियोस देखती हूँ जिसमें सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें कुछ बताया जाता है कि ट्विन जर्नी के बारे में। मैं तो फॉरेन के कभी-कभी वीडियोस देखती हूँ, ठीक है? बाकी सब मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस देखती हूँ। कौन से अपने ऊपर में काम करने हैं, कौन से शिफ्ट्स आ रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं, ये थोड़ा जानकारी हमें पता होना चाहिए, इन चीज़ों को देखती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहती हूँ, कोई इंसान आपको कभी कुछ और बोलता है, करता कोई कुछ और है, मुझे नहीं पता। लेकिन कल मुझे एक कमेंट आया था, उनका मैं जवाब देना चाहती हूँ। ये मेरा यूनिवर्स का चैनल है, ठीक है? यूनिवर्स यहाँ पे जो मुझे गाइड करते हैं, वही चीज़ मैं यहाँ पे वीडियो में अपलोड करती हूँ और मैं किसी के भी वीडियोस नहीं देखती हूँ। सीरियसली मैंने देखना सबका वीडियो बंद कर दिया है। जो मुझे अच्छे लगते हैं उनको मैं वीडियोस देखती हूँ, लेकिन मैंने किसी के ऐसे वीडियोस नहीं देखे। कल मुझे कमेंट जो आया था उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, बाकी सबको जवाब देना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे सिर्फ जेन्युइन लोगों को चाहती हूँ। कमेंट ऐसा आया था कि आप किसी को टारगेट करके बोल रहे हो। मैंने कल के वीडियो में इतना ही बोला था, आप लोग वो वीडियो देखना, मैं एंड में लगा दूँगी यहीं पे, आपको स्क्रीन पे देख लेना, एंड में लगा दूँगी आपको। कल मैंने सिर्फ इतना बोला था कि जो लोग नहीं करा सकते ग्रुप में मेडिटेशंस, वो बोलेंगे कि आप मत करो, आप ग्रुप में मेडिटेशंस मत करो।
अरे मेरा पर्पस है बाबा, मैं अपना पर्पस कर रही हूँ, ग्रुप में मेडिटेशंस मैं कराती हूँ। तो आप कौन होते हो कि आप बोल कैसे सकते हो कि ग्रुप में मेडिटेशंस नहीं कर सकते? आप खुद बाद में फिर कराते होंगे। मैं सिर्फ़ ये एनर्जी पिक कर रही थी और मैंने बताया अपना वीडियो में। मैंने सिर्फ इतना बोला कि ग्रुप में जो मेडिटेशन नहीं करा सकते वो आपको बोलेंगे कि पोर्टल मेडिटेशन होता है ग्रुप में हमारे हमारे इसमें। और मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे करना है। मैंने फ्री वर्कशॉप्स कई सारे किए हैं, वो वाले उसमें भी ग्रुप मेडिटेशंस कराए मैंने। आप फ्री में कुछ नहीं कराते हो। अरे फ्री में मैंने क्या क्या कराया आपने देखा नहीं? मुझे जो चैनलिंग होता है, मुझे जो मैसेजेस आते हैं यूनिवर्स की तरफ से, मैंने फ्री में बहुत सारे सेशंस करवाए हैं, फ्री में वर्कशॉप्स किए हैं हम लोगों ने, ठीक है। काफ़ी लोग जब नहीं है मैडम हमारे पास में नहीं हो रहा एडजस्ट, तो ऐसे लोगों को मैंने कई बार मैसेजेस का रिप्लाई किया है, व्हाट्सएप में मैसेजेस रिप्लाई किए हैं, इंस्टाग्राम में मैंने हर किसी को आंसर्स दिए हैं। आप कैसे बोल सकते हो? आज तक के मैंने किसी को कुछ मतलब बोला नहीं है यूट्यूब में। मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, लेकिन देखो, अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा गलत होता है। हम अननेसेसरली मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैंने सही हैं इस बीच में। कि अपनी 3D लाइफ तो एक बाजू में रखो डियर फ्रेंड्स, सच में मैं बता रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम से कितने लोगों ने एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश की है। मैं किसी को भी कॉम्पिटिटर नहीं मानती हूँ और मैंने हर वीडियो में आप लोगों को यही बताया है कि हमें क्या करना है। अगर मेरे काम में कोई जानबूझ के रोकने की कोशिश कर रहा है तो मुझे पूरा हक है कि मुझे अपनी बात रखने का। मैंने अपनी बात रखी वहाँ पे। कहीं से भी सुना होगा आपने, मैं किसी के वीडियोस अभी नहीं देख रही हूँ। सीरियसली मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे चैनलिंग मैसेजेस जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से मिलते हैं, मैं मैसेजेस देती हूँ जिसमें डीएफ को क्या करना है ये मैं बताती हूँ। अननेसेसरली डीएम ऐसा करा, टीएम के लेटर्स और ये सारी चीज़ें अगर मेरे को लालच होता सब्सक्राइबर्स का डियर फ्रेंड्स, मुझे क्योंकि हमें अन्याय नहीं सहना है डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, उस पर्सन को तो मैंने ब्लॉक कर दिया, लेकिन ऐसे कोई भी और होंगे तो मैं ऐसे कमेंट को मैं ब्लॉक, ऐसे इंसान को मैं पूरी तरह से रिपोर्ट करके ब्लॉक कर दी हूँ। ठीक है, कर देती हूँ, ठीक है। तो ध्यान में रखो, अभी भी मुझे कमेंट्स आएंगे मुझे पता है, लेकिन मुझे जवाब देना बहुत ज़रूरी है। मैंने जिनको अपना माना, जिनको अपना भगवान माना, वो मेरे भगवान है। किसी इंसान को जब मैंने भगवान मान लिया था ना, तो तब तकलीफ होने लगी थी। तो किसी इंसान को कभी भी भगवान मानने की गलती मत करो। भगवान एक ही है, हमारे ईश्वर है, यूनिवर्स है, माँ दुर्गा है, शिव शंकर भगवान है। जब भगवान हमारे साथ है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यू नो कुछ लोगों की, आपको ये पता है डियर फ्रेंड्स, मैं बचपन से ही मैं मेडिटेशंस मतलब ओम चैंटिंग करती थी बचपन से ही मैं। मेरे मम्मी पापा ने ऐसे ही संस्कार दिए थे मुझे, तो जिसकी वजह से मैं जल्दी कनेक्ट हुई। यू नो कि जो लोगों का, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, ना ही मैं किसी के वीडियोस देख रही हूँ, तो यहाँ पे आके यहाँ पे गंदगी मचाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे कमेंट करके कि आप किसी को टारगेट कर रहे हो, मैं किसी को टारगेट करने अगर लगी ना तो एक एक की पोल खुल जाएंगी, ठीक है। तो मैं किसी को भी नहीं देखती हूँ, मुझे नहीं पता है मुझे क्या लेना देना है। मैं दूसरों की वीडियोस देखकर क्यों मैं ये करूँगी। और जहाँ तक कि मैं पहले जिनके वीडियोस देखती थी, मैंने हमेशा उनको ग्रेटिट्यूड किया है। और लेकिन उनकी वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए जितनी वो लोग हमारी वैल्यू को भी, हमारी कद्र को भी समझे। अगर कोई इंसान हमें नीचे गिराने की कोशिश करे, मैं जिनको जानती हूँ परम सर, वो खुद ग्रुप में मेडिटेशंस करवाते हैं। बड़े चैनल को मैंने कोई मतलब आप लोगों में से भी किसी को लग सकता है कि मैंने बड़े चैनल्स को कुछ बोला है, नहीं। बड़े चैनल्स को मैं क्यों बोलूँगी? मैं अपना प्रोटेक्शन करना चाहती हूँ, अपनी चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ, जो मुझे चैनल हुआ, जो मुझे पिक हुई एनर्जी, ठीक है। मैं कोई भी ये नहीं, मैंने सबसे पहले मैंने ऐसा डेली लाइव इनर वर्क क्लास शुरू किया था। वैसे ही काफ़ी लोग कॉपी कर रहे हैं, ये भी मुझे एनर्जी पिक हुई। मैं किसी के भी वीडियोस नहीं देखती हूँ डियर फ्रेंड्स, सीरियसली मैं सबका ग्रोथ हो यही चाहती हूँ। और यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं करने आई हूँ, ना ही मेरे कोई यहाँ पे कॉम्पिटिटर है। मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। उनको लगता है मैं कॉम्पिटिटर हूँ मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना डिवाइन का काम कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी कॉम्पिटिटर वाली बात हो गई? ये कोई दुकान चल रही है क्या कॉम्पिटिटर करने की?
खुद ही बोलते हैं कि नहीं करना, खुद ही बोलते हैं कि ये नहीं करना, तो वो मुझे एनर्जी पिक होती, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं एनर्जी पिक कर लेती हूँ ना, एनर्जी पिक कर लेती हूँ। क्या करूँ सुबह मतलब मेडिटेशन कराती हूँ, हर चीज़ कराती हूँ, ऑनलाइन कराती हूँ, तो कि सब लोगों को गलत रास्ता दिखाया जा रहा है कि ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, क्योंकि वो वैसे ही बोलेंगे। वो वैसे ही बोलेंगे, वो लोग नहीं करा पा रहे हैं तो एनर्जी कैसे इसको सपोर्ट करी, क्योंकि वो मेरा पर्पस है बाबा। मैं अगर बनाने जाऊँ वीडियो तो लंबा बनते जा रहा है, मैं क्या मुझे करूँ? बताना तो बहुत कुछ है। ये भी बोल दिया कि आपका वीडियो देखो 2-2 पे रुका। अरे! रुक गया यार, या फिर मैंने जानबूझ के बनाया है, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? बन गया होगा, 2-2 पे रुक गया होगा वीडियो। देखो इतना सब कुछ बनाने के बाद में हो जाता है, और अपने प्यार से अनकंडीशनल प्यार करो अपने डीएम को, और अपने क्या ही बताऊँ अभी मैं इतना लंबा, ठीक है? गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। बहुत सारी चीज़ें बताने का, कहने का मतलब यही है कि अपने पर्पस पे फोकस रहो। मैं बहुत सारी चीज़ें और बताऊंगी आपको, लेकिन लव यू ऑल। जो जेन्यून है वही रहे, नहीं तो अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। ये मैं पहले से ही बता रही थी, अब ये मेरा कंक्लूज़न है।